वेलकम टू ITN नेटवर्क दोस्तों। आज हमारे पास में टिंडा कंपनी का G1 गेटवे राउटर है। आज की इस वीडियो में इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। साथ में ये राउटर के साथ क्या क्या फ़ीचर आते हैं और राउटर क्या क्या फ़ीचर सपोर्ट करता है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो राउटर के अंदर 5 पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें एक पोर्ट लैन का है और बाकी आपके 4 पोर्ट जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। आप एक साथ इसमें 4 ISP यूज़ कर पाएंगे, मीन्स 4 कंपनी का इंटरनेट आप इसमें एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये स्विच ओवर भी करेगा, अगर एक डाउन होता है तो दूसरे पे आपका स्विच ओवर कर जाएगा। तो 5 पोर्ट है, एक पोर्ट आपका लैन का है, बाकी 4 पोर्ट इंटरचेंजेबल है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज ए वैन और एज ए लैन कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये आपका पोर्ट एग्रीगेशन करेगा, साथ में आपका स्पीड एग्रीगेशन करेगा और मल्टीपल कंपनी का इंटरनेट एक साथ चलाएगा, लोड को बैलेंस करेगा। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस राउटर के दोस्तों। ये आपका राउटर मोड भी सपोर्ट करता है। साथ में इसके अंदर एक एक्सेस कंट्रोल का भी मोड आता है, जिसमें आप इसके आगे जितने भी एक्सेस पॉइंट लगाएंगे तो एज ए कंट्रोलर भी ये डिवाइस काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में इसको हम कन्फिगर करेंगे। ये जो राउटर है दोस्तों बहुत सारे फीचर सपोर्ट करता है। इसमें VPN भी दे रखा है, साथ में कैप्टिव पोर्टल भी दे रखा है, जिसमें आप यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फ्लो कंट्रोल दे रखा है, बैंडविड्थ कंट्रोल दे रखा है, इसके अंदर VPN गेटवे मैनेज कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम ये सपोर्ट करता है। तो चलिए इसको कन्फिगर करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लैन 0 से या लैन 1 से, जो इसका लैन वाला पोर्ट है इस पर लिखा हुआ है, उससे आपको केबल लगानी है आपके लैपटॉप में। तो इसके लैन वाले पोर्ट से मैं अपने लैपटॉप में केबल लगा रहा हूँ। एक पोर्ट लगाया इसके लैन 1 में और दूसरा अपने लैपटॉप में लगा दिए। तो देखिए मेरे लैपटॉप को IP एड्रेस मिल गया है। स्टेटस में चेक कर लेते हैं क्या IP मिली है। तो देखिए दोस्तों 0 की सीरीज़ की एक IP असाइन हो गई है हमारे सिस्टम को। ये देखिए 0 की सीरीज़ की एक IP है और इसका जो गेटवे है वो 0.252 है। मीन्स इसकी जो लोकल IP है 192.168.0.252, ये इसका गेटवे भी है और इसी से लॉगिन हुए। तो लॉगिन करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में इसकी जो लोकल IP है, यानी जो गेटवे की जो IP है वो आपको लॉगिन करनी है। IP 192.168.0.252, इसको आप इंटर मारेंगे तो कुछ टिंडा का इंटरफेस खुल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे टिंडा का विजार्ड खुला हुआ है, जहाँ पे एक कनेक्शन डिटेक्ट कर रहा है। तो मेरे पास में एयरटेल का कनेक्शन है, तो उससे मैंने लैन केबल इसके वैन में कनेक्ट कर दी है। तो यहाँ पे आपसे पहले कनेक्शन टाइप पूछेगा, तो इसको स्किप कर देते हैं। ये आप बाद में भी कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं आप कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जो करनी चाहिए थी, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे वायरलेस का नाम पूछ रहा है वाईफाई का, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए कि इसमें वाईफाई का ऑप्शन तो है नहीं, फिर ये वाईफाई का नाम क्यों पूछ रहा है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये आपका जो राउटर है वो एक्सेस कंट्रोल मोड सपोर्ट भी करता है। तो इसके आगे आप जो भी एक्सेस कंट्रोल लगाएंगे, मीन्स एक्सेस पॉइंट लगाएंगे, उनको वाईफाई का नाम वगैरह आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए इसको बाद में कर सकते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन सिनेरियो इंटरप्राइजेस रहने देते हैं और टाइम जोन आप बाद में चेंज कर लीजिएगा। लॉगिन पासवर्ड ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं अभी इनिशियली एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में वो आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। देन इसका आगे का नेक्स्ट पेज बढ़ेगा, उस पर हम इसका पूरा सेटअप कर पाएंगे। तो पासवर्ड कुछ चीज़ से रख लेते हैं हम लोग, admin@1 पासवर्ड कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लॉगिन के लिए पूछेगा हमसे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसको हम नेवर कर देते हैं। देखिए और मोर पे क्लिक करेंगे तो टिंडा का कंप्लीट इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो गया है। अब यहाँ से आपके लॉगिन करना है तो लॉगिन पासवर्ड डाल देना आपको। तो टिंडा का कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, जहाँ पे आपका सारी डिटेल्स होंगी, कितने यूज़र कनेक्टेड हैं डिवाइस से, कितने वैन कनेक्टेड है। तो अभी हमारा वैन 1 कनेक्टेड है। अगर आपको इसमें मल्टीपल वैन चलाने हैं तो देखिए आपको नेटवर्क में आना है और आप इसमें देखिए इसकी लैन IP है। लैन IP आपकी 0.252 है। अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको इंटरनेट सेटिंग में आना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नंबर ऑफ़ वैन पोर्ट्स का। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वैन पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है तो 2 पे कर सकते हैं, 3 है तो 3 कर सकते हैं। तो मेरे पास में अभी एक ही इंटरनेट कनेक्शन है एयरटेल का, दूसरा मैं देखता हूँ, अभी अरेंज करता हूँ, दूसरी केबल भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ वैन पोर्ट पे 1 2 3 मैक्सिमम 4 कर सकते हो, तो उसको आप कर सकते हो। तो मैं अभी 3 कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और जैसे ही आप ओके करेंगे राउटर आपका रीबूट हो जाएगा।
सो मैक्सिमम आप इसके ऊपर 4 कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर सकते हो एक साथ में। ये आपका स्पीड एग्रीगेशन भी करेगा, साथ में लोड को बैलेंस भी करेगा। आप इसमें पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कौन सा वैन प्राइमरी रखना है, वैन 1 रखना है, वैन 2 रखना है, वैन 3 रखना है। मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसमें पॉलिसी क्रिएट नहीं करते तो ये इसके अंदर एक स्मार्ट लोड बैलेंसिंग का फीचर होता है जो ऑटोमेटिक काम करेगा, उसमें आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये रीबूट हो रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैन सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैंने इसमें 3 वैन कर दिए, आप मैक्सिमम 4 कर पाएंगे। तो मैं अभी एक इंटरनेट कनेक्शन लगाया हुआ है, दूसरा भी इसमें कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों इसमें राउटर में काफ़ी सारे फीचर हैं। इसमें आपका एक कैप्टिव पोर्टल भी आता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए हो गया, इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए अभी वैन 1 कनेक्टेड है क्योंकि मैंने वैन 1 पेटल कनेक्शन लगा रखा है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर ऑफ़ वैन 3, मीन्स 3 इंटरनेट कनेक्शन मैं इस पर लगा सकता हूँ। मीन्स 3 ISP इसके वैन पर कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वैन 1, वैन 2, वैन 3। आप चाहें तो ये पोर्ट सारे इंटरचेंजेबल है, एज ए वैन एज ए लैन भी काम करते हैं, तो टोटली मैनेजेबल है। तो अभी मैं वैन 2 कनेक्ट करूँगा इस पर, वैन 3 भी कर सकते हैं। और अभी जो हमने लास्ट का जो इसका पोर्ट है आपका, उसको भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ देखिए। IP एड्रेस चेक करना है आपको, क्या IP मिला है वैन 1 पे। देखिए 3 मैंने वैन सेलेक्ट किए थे, तीनों वैन आ गए, वैन 1, वैन 2 और वैन 1 पे हमने एयरटेल से केबल कनेक्ट की हुई है, तो उससे एक IP एड्रेस मिल गया है 1.34 का। ये मैं वैन 2 भी कनेक्ट कर दिया है इस पर। देखिए अभी 2 वैन आ गए हैं इस पर। ये देखिए पहले वैन 1 कनेक्टेड था, वैन 1 पे हमारा एयरटेल है और वैन 2 पे हमारा वो दूसरा वाला है। तो मैंने इस पर दूसरा केबल भी लगा दिया। इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल ISP इस पर चला सकते हैं। कुछ इस तरह कनेक्शन स्टेटस दिखेगा इसका, यहाँ पे हमारा वैन 1 का भी स्टेटस दिखना है, वैन 2 का देखना है तो वैन 2 पे क्लिक कर लीजिएगा, वैन 3 का देखना है तो वैन 3 पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कनेक्शन टाइप, आपके पास में स्टैटिक IP है या जो भी कनेक्शन टाइप है वो सभी कुछ कर सकते हैं। ये देखिए वैन 2 पे मैंने वैन 2 पे जियो लगा दिया है। ये देखिए वैन 2 पे जियो का भी इंटरनेट आ गया और जियो की 29 की सीरीज़ की IP मिल गई है। तो ऐसे ही आप मैक्सिमम इसमें 4 ISP यूज़ कर पाएंगे। देखिए इस पे इंटरनेट भी आ गया। अभी इस वीडियो में आपको इस राउटर के मेन फीचर्स करवा दूंगा, बाकी नेक्स्ट मैं वीडियो जो बनाऊंगा वो कैप्टिव पोर्टल ऑथेंटिकेशन पे बनाऊंगा। मीन्स अपने गेस्ट के लिए जो आप जो ऑथेंटिकेट करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं उसको आप कोड के थ्रू वेरीफाई करेंगे, अकाउंट के थ्रू वेरीफाई करेंगे, 1 घंटे के लिए देना है, 2 घंटे के लिए देना है, वो सारी डिटेल्स कैप्टिव पोर्टल का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको नंबर ऑफ़ वैन सेलेक्ट करना सिखाया और मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके आगे आप जो एक्सेस पॉइंट लगाते हैं, मींस मैक्सिमम अगर आप इसको राउटर मोड पे चला रहे हैं तो 128 एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करता है ये, और एक्सेस कंट्रोल मोड पे चलाएंगे तो उसमें 256 AP सपोर्ट करता है ये। तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा, टेंडा का ही मेरे पास में एक्सेस पॉइंट है जो कि I24 है, उसको कनेक्ट करेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी पॉलिसी कैसे बनाते हैं वो सब दिखाऊंगा। तो कुछ और सेटिंग है, यहाँ पे लैन सेटिंग दे रखा है, कुछ चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये तो आपका नंबर ऑफ़ वैन सेलेक्ट करना हो गया कि आपको कितने वैन यूज़ करना है, 1 2 3 मैक्सिमम 4 कर पाएंगे। अभी दोस्तों इसमें AP मोड का भी ऑप्शन दे रखा है, मीन्स आप इसमें एक्सेस पॉइंट भी मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे पास में एक टेंडा का एक्सेस पॉइंट पड़ा हुआ है, वो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ और वो ऑटोमेटिकली इसमें डिटेक्ट कर जाएगा। तो इसके लिए आपको AP पे आना है। मैंने टेंडा का मेरे पास में I24 है, उसको मैंने एक स्विच के ज़रिए इस गेटवे राउटर से कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए AP लिस्ट में आऊँगा तो देखिए यहाँ पे आपका I24 डिफ़ॉल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे शो कर लिया, इसने स्कैन कर लिया। ऐसे ही आप मल्टीपल अगर राउटर मोड में चला रहे हैं तो 128 एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं, और अगर प्योर इसको एक्सेस कंट्रोल मोड में चलाएंगे तो वहाँ पे आप 256 चला सकते हैं। तो यहीं से आप एक्सेस पॉइंट का वाईफाई का लिए पॉलिसी बना सकते हैं। तो पॉलिसी का जो नाम देना चाहें नाम रख सकते हैं, और मल्टीपल SSID क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मीन्स टोटली एक्सेस पॉइंट मैनेज आपके इस कंट्रोलर से हो जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ। बाकी SSID आप देना चाहें, जो एक्सेस पॉइंट का आपको वाईफाई का नाम रखना है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए, मैं तो खाली टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ। तो जो भी आपका करंट सिनेरियो रहता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ भी नाम रख देता हूँ यहाँ पर। बाकी नंबर ऑफ़ क्लाइंट कितने कनेक्ट हों वो भी कर सकते हो आप इससे सेट, इंक्रिप्शन सेट कर सकते हो, पासवर्ड सेट कर सकते हो। ऐसे ही आपका ये जो एक्सेस, आपका जो टेंडा का गेटवे राउटर है, ये आपका I29 मीन्स टेंडा के जितने भी एक्सेस पॉइंट आते हैं सारे के सारे सपोर्ट कर जाएगा। टेंडा के एक्सेस पॉइंट वैसे क्लाउड से भी मैनेज कर सकते हैं, बट उसको आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर उसका आपको वीडियो देखना है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सेंट्रलाइज अगर आपको कंट्रोल करना है एक्सेस पॉइंट को, आपके पास काफ़ी सारे एक्सेस पॉइंट हो, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको नेटवर्क में मैनेज करना है तो आपको अलग से कंट्रोल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस राउटर के थ्रू ही पूरा का पूरा अपना नेटवर्क मैनेज कर पाएंगे। मीन्स आपका जो ये एक मेन गेटवे राउटर हो जाएगा, इसके आगे आप स्विचेस लगा दीजिए, स्विचेस के आगे आप मल्टीपल आपके पीसीस हो गए, आपके वाईफाई जोन क्रिएट हो गए, वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो गए। मीन्स कंप्लीट नेटवर्क को आप इस पर मैनेज कर पाएंगे। आपको एडिशनली कोई डिवाइस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जल्दी से मैं को सेटअप कर दे रहा हूँ। पासवर्ड में यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, इनक्रिप्शन आप सेट कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप एग्जैक्टली कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके फर्म का नाम है या जिस प्रोजेक्ट के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस राउटर में दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स हैं। देखिए, आपका SSID मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने पहले भी एक SSID क्रिएट की हुई थी तो उसको मैंने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 एक्सेस पॉइंट पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये देखिए, RF पॉलिसी बना सकते हैं कि 2.4 का क्या चाहिए वो चाहिए, एडिट कर लीजिए, इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। विलन बना सकते हैं, तो मैं 4 विलन ये सपोर्ट करता है राउटर, तो आप 4 विलन बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ दूसरी पॉलिसी क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह पूरे एक्सेस पॉइंट को यहाँ मैनेज कर पाएंगे। उनका वाईफाई का नाम, उनके लिए पॉलिसी बनाना, नंबर ऑफ़ SSID है वो कितनी रखनी है वो भी रख सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मीन्स पूरा जो कंट्रोलर से जो आप लोकल एक्सेस पॉइंट से कर पाते हैं, मीन्स उसको आपको फिजिकली एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सभी कुछ आप इस राउटर से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने जो गेस्ट यूज़र हैं उनको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे। मीन्स कैप्टिव पोर्टल दिया हुआ है इसके अंदर, उसको कैसे मैनेज करेंगे। AP लिस्ट में देखिए आ गया। यहाँ से आप इसकी IP भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मल्टीपल चीज़ें दे रखी हैं इस राउटर के अंदर। VPN का सेटअप भी दे रखा है, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आपको VPN की रिक्वायरमेंट चाहिए तो। बाकी कैप्टिव पोर्टल वाला ऑथेंटिकेट का सिस्टम इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, यही बस एक्सेस पॉइंट का, वाईफाई का वगैरह, क्योंकि एक्सेस पॉइंट करने के लिए कुछ होता नहीं, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं। खाली आप वाईफाई का नाम और पासवर्ड दीजिए, मैनेज आप यहाँ से कर पाएंगे। AP लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आप APs लगा पाएंगे, पॉलिसीज़ बना पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके सारे एक्सेस पॉइंट विजिबल हो जाएंगे और 10 की सीरीज़ की सभी एक्सेस पॉइंट को IP मिलेगी। तो आप क्लिक करेंगे तो एक्सेस पॉइंट पर डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, आपको IP ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस पॉइंट दिखा देगा। 10 की सीरीज़ की डिफ़ॉल्ट विलन रहती है इसके लिए, एक्सेस पॉइंट के लिए। उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, मैंने लोकल आपका एक्सेस पॉइंट से अपना राउटर से ही अपना एक्सेस पॉइंट भी ओपन कर लिया। तो यहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी अपने वाईफाई का नाम रखा है वो सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो अपने राउटर से रखा हुआ था। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अगली जो जीवन की वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कैप्टिव पोर्टल ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है कोड के थ्रू, और प्लस VPN का सेटअप कैसे होता है वो सब बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पसंद आए तो। धन्यवाद।